ओम स्व आत्मने नमः, सर्व आत्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। आज के बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगृह योग। यह अध्याय सबसे गोपनीय ज्ञान है, यानी स्व का परम प्रेम प्रकट करता है। कृष्ण कहते हैं यह ज्ञान राजविद्या है, राजगृह है, जो सबसे पवित्र, सबसे सरल और सबको देने वाला है। ससा दर्शन इसी अध्याय को स्व प्रेम का अध्याय कहता है, क्योंकि जहाँ कृष्ण पहली बार अर्जुन को यह बताते हैं कि स्व कोई दूर की सत्ता नहीं, स्व स्वयं आपका अपना सबसे नज़दीकी अस्तित्व है। यही है राजविद्या, यानी सर्वोच्च ज्ञान। राजगृह यानी सबसे गहरा रहस्य। आइए देखते हैं। बिंदु 1 स्व, सर्व में, सर्व स्व में परम प्रेम। कृष्ण कहते हैं मैं सब में हूँ और सब मुझ में हैं। ससा कहता है स्व यानी सर्व का आधार। हर जीव में वही चेतना है, हर अनुभव में वही प्रकाश है, हर मन के पीछे वही स्व है। जो यह देख लेता है उससे किसी से द्वेष नहीं, किसी से भय नहीं, किसी से अलगाव नहीं। यही परम प्रेम है। बिंदु 2 मन की सबसे बड़ी भूल, यानी स्व को बाहर खोजना। मानव हमेशा स्व यानी परमात्मा को बाहर ढूंढता है। मंदिर में, किताब में, रूपों में, देवताओं में, आकाश में, जबकि सत्य यह है स्व भीतर है, बाकी सब बाहर की परछाई हैं। कृष्ण कह रहे हैं तुम मुझे बाहर क्यों ढूंढते हो? मैं तुम्हारी हृदय में स्थित हूँ। ससा कहता है स्व बाहर नहीं, भीतर का प्रकाश है। बिंदु 3 कर्म, भक्ति और ज्ञान, यानी सबका मूल स्व की पहचान। अर्जुन पूछता है कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? कृष्ण मुस्कुराते हैं जिस मार्ग से स्व तक पहुँचे वही श्रेष्ठ मार्ग है। ससा कहता है कर्म तब पवित्र होता है जब वह स्व की जागृति से किया जाए। भक्ति तब सच्ची होती है जब भक्त स्व को अपना माने, न कि किसी दूर बैठी सत्ता को। ज्ञान तब पूर्ण होता है जब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञान तीनों का आधार स्व दिखाई दे। बिंदु 4 राजगृह यानी स्व की सरलता। लोग सोचते हैं परम सत्य बहुत कठिन होगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं यह ज्ञान सहज है। क्यों? क्योंकि स्व वही है जिससे आप सबसे अधिक जानते हैं, अपने अस्तित्व को। पर मन इतना बाहर भागता है कि भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। ससा कहता है जो सबसे सरल है वही सबसे गोपनीय है, क्योंकि मन जटिल चीज़ें ही ढूंढता है। बिंदु 5
अर्जुन का भूलना और कृष्ण का याद दिलाना। अर्जुन यानी मन भूलता रहता है कि स्व पास ही है। कृष्ण यानी स्व हर बार याद दिलाता है, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। राज विद्या का सत्य यही है, स्व से कोई अलग नहीं। बिंदु 6 सर्व समर्पण यानी मन का पिघलना। कृष्ण कहते हैं मुझ में शरण लो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ससा इसे इस तरह समझता है, स्व में शरण यानी मन का स्व में विश्राम। पाप का अर्थ भ्रम, अज्ञान और अहंकार। जब मन स्व की पहचान में टिक जाता है, अहंकार पिघल जाता है, भ्रम समाप्त हो जाता है, भय नष्ट हो जाता है। यह आत्मसमर्पण है। बिंदु 7 परम प्रेम यानी स्वयं और स्व का मिलन। जब अर्जुन रोता है, डरता है, टूटता है, कृष्ण उसे छोड़ते नहीं। यह दर्शाता है स्व कभी किसी को छोड़ता नहीं, मन स्व को छोड़ता है। राज विद्या का सर्वोच्च रहस्य यही है, स्व से प्रेम यानी जीवन से प्रेम यानी जगत से प्रेम। अपने भीतर के स्व को पहचानना सबसे महान शक्ति है, क्योंकि वही भक्ति सबसे पवित्र है, सबसे सरल है, सबसे सीधी है। बिंदु 8 ससा निष्कर्ष यानी अध्याय 9 का सार। स्व सब में है, सब स्व में है, यही परम प्रेम है। स्व बाहर नहीं, भीतर का ही प्रकाश है। कर्म, भक्ति, ज्ञान सभी स्व में पूर्ण होता है। सबसे बड़ा रहस्य स्व सबसे सरल है। मन बार बार भूलता है, स्व बार बार पुकारता है। मन बार बार भूलता है, स्व बार बार पुकारता है। स्व में शरण लेना मतलब मन को विश्राम देना। राज विद्या यानी स्व का विज्ञान, राजगृह यानी स्व का प्रेम। इस अध्याय का सार एक पंक्ति में कहें तो स्व को जानो, यही सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च प्रेम और सर्वोच्च मुक्ति है। यही राजविद्या, राजगृह योग ससा दर्शन शैली है। अगले अध्याय में अध्याय 10 विभूति योग ससा दर्शन शैली। मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, मैं ही सबका मूल हूँ और सब मुझ में टिके हैं को पूरी तरह चर्चा करेंगे। तब तक स्व में स्थिर रहिए, साक्षी बने रहिए। ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।